नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या किसानों का आंदोलन खत्म होने वाला है या किसानों के आंदोलन का पार्ट 2 शुरू होने वाला है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि कल संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में किसान आंदोलन की अगली रूपरेखा तय होगी। लेकिन इस बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का एक अलग रूप देखने को मिला। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आए। जब बातचीत पर सब कुछ टिका है, उस वक्त लाठी दिखाने का मतलब क्या है? क्या राकेश टिकैत संकेत दे रहे हैं कि वो किसी भी हाल में आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे? क्या राकेश टिकैत की इस जिद से पंजाब के किसान सहमत होंगे? वो किसान जो इस आंदोलन में सबसे मुखर थे और अब आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। सवाल यह भी है, क्या हरियाणा सरकार किसानों से केस वापस लेगी और केंद्र सरकार एमएसपी के लिए तैयार होगी? तो आज की हुंकार इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद बात किसानों की घर वापसी की हो रही है। लेकिन इस माहौल में भी राकेश टिकैत लाठी का जोर दिखा रहे हैं। टिकैत का दावा है कि कोई भी किसान वापस नहीं लौट रहा। टिकैत ने नया नारा दिया है, एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। गलत फहमी में कोई ना रहे, गलत फहमी नहीं, क्योंकि गलत फहमी पालनी नहीं चाहिए। वो कहाँ दिमाग को खराब करें, गलत फहमी कोई ना पड़े। नया सरकार पड़े, नए प्रशासन पड़े, अपनी तैयारी जो इनकी है उसको अपना बादस्तूर जारी रखे। कोई कहीं नहीं जा रहा। एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। वैसे तो किसानों की 6 मांगे हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून और किसानों से मुकदमे की वापसी पर वो कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत नजदीक आ रही, मुकदमे है, ये वापसी हो जा। ये जो ट्रैक्टर की टूट फूट हो रही, ट्रैक्टर 150 के करीब ट्रैक्टर वहाँ बंद है, वे इज्जत के साथ में। ये नहीं कोई हम भीख नहीं मांग रहे। हरियाणा के मुकदमे हैं 55,000। हरियाणा के किसानों को छोड़कर कोई नहीं जानेगा और पूरे देश में है ये मुकदमे। भारत सरकार इनको वापसी लेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून बताएगी। उसका लाभ हानि सरकार को बताना पड़ेगा कि एमएसपी देने से किसान को नफा या नुकसान है। अगर एमएसपी देने से किसानों को नुकसान है तो नुकसान बताओ। एमएसपी गारंटी कानून पर फैसला केंद्र को लेना है और पीएम मोदी पहले ही एमएसपी पर कमेटी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। किसानों को भी मालूम है कि एमएसपी ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर फौरन फैसला हो जाए। जहां तक बात किसानों से मुकदमे वापसी की है, तो पंजाब सरकार पहले ही केस वापस लेने का ऐलान कर चुकी है और अब हरियाणा सरकार भी केस वापसी के लिए तैयार दिख रही है। देखिए, मुकदमे वापसी की बात जो है वो अभी हमारी बैठक हुई थी और उसमें बातचीत भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली गए हैं, वो उसकी सारी जानकारी उनको दे देंगे। जो आम आंदोलन से संबंधित मुकदमे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार उनको वापस लेने के लिए तैयार है। सरकार इस पर पॉजिटिव है। पीछे हम बैठे थे और हरियाणा सरकार ऐसा आंकड़ा सारा इकट्ठा कर रही है कि जितने लोग हरियाणा के इस आंदोलन में जो है इनके प्राण गए हैं, उनकी जानकारी सब इकट्ठा कर रही है। और मुकदमे वापसी के बारे में भी हरियाणा सरकार बहुत, मैं कहूँगा, पॉजिटिव है और वो मुकदमों की भी सारी जानकारी इकट्ठी कर रही है। जो मुकदमे वापस हो सकते हैं वो हरियाणा सरकार सारे करने की कि उसमें मुझे लगता है कि उनकी अपनी इस बारे में क्या क्या किया जाए, इस पर मुख्यमंत्री जी और कुछ सीनियर मंत्री सब लोग बैठे थे, तो उन्होंने इस विषय पर अपनी बातों को आगे बढ़ाया है। हरियाणा सरकार की तरफ से इस ऐलान के बाद अब सबकी नजरें संयुक्त किसान मोर्चा की कल होने वाली बैठक पर है। उस बैठक के बाद ही पता चलेगा कि किसान आंदोलन खत्म होगा या आंदोलन पार्ट 2 शुरू। जी, तो सवाल कई हैं, आइए उनके जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। और जो मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। शिव कुमार कक्का साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोर कमेटी सदस्य, संयुक्त किसान मोर्चा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन खेड़ा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक हैं। मेजर सिंह पुनावाल हमारे साथ हैं, महासचिव किसान सभा के। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह, किसान नेता, भी जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल शिव कुमार कक्का जी आपसे, और बाकी मुद्दों पर मैं आऊं उससे पहले जरा मुझे यह बताइए
कल जो आप लोगों की बैठक होने वाली है उससे पहले आज जो राकेश टिकैत कैमरे के सामने लाठी भांजते नजर आए, उसका कुछ खास अर्थ निकाला जाए क्या? देखिए, कोई अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। धरने पर बैठे हैं, मनोरंजन होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि लाठी दिखा रहे हैं, लाठी खेल रहे हैं। इस कबड्डी भी होती है हमारे यहाँ, भाषण भी होते हैं हमारे यहाँ, सब प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उसमें कोई ऐसा भ्रम पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य खेल है, मजाक है, कोई पैदा नहीं कर रहा है। कार्यक्रम है। जी शिव कुमार जी, आपको पता है ना कि अपने देश में प्रतीकों का बड़ा महत्व है, राजनीति में भी जमकर इसका इस्तेमाल होता है। राकेश टिकैत जी तो नेता भी रहे हैं, चुनाव भी लड़े थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कैमरे के सामने अगर वो लाठी भांज रहे हैं तो कुछ संकेत तो नहीं दे रहे आप लोगों से, कहीं कुछ बात हुई हो ऑफ द रिकॉर्ड? नहीं, कोई भी संकेत नहीं दे रहे हैं और ना ही कोई बात हुई है, ना इस प्रकार का कोई उसका अर्थ है। जी हाँ, ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं इस आंदोलन वाली बात पर। कल जो बैठक होने वाली है, क्या रुख आप लोगों का उसमें हो सकता है? क्या आंदोलन जारी रखने का फैसला आप लोग ले सकते हैं या इस पर सोचेंगे कि नहीं अब हो गया, बाकी मांगों को लेकर बाद में देखेंगे, बातचीत करेंगे? जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी आप ही से सवाल है कक्का जी। हेलो, आप ही से सवाल है शिव कुमार कक्का जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। देखिए, घोषणाएं, हाँ मैं बता रहा हूं जी। घोषणाएं मात्र से किसान संतुष्ट नहीं होता है। सरकार को, केंद्रीय मंत्री जी को चाहिए था कि वो सभी राज्य सरकारों को लिखित डायरेक्शन दें, जिसकी कॉपी हमको दें कि आंदोलन के दौरान चलने वाले जो केस किसानों पर लगे हुए हैं उनको हम वापस लेने के लिए आपको एडवाइज करते हैं या निर्देश देते हैं। ऐसा कोई पत्र अभी तक सरकार की ओर से गया नहीं है, ना हमारे पास कोई सूचना है, केवल घोषणाओं की सूचना हमारे पास में है। अच्छा। उसी प्रकार से कमेटी बनाने की जो बात है, कमेटी का आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि कमेटी की आवश्यकता है। इस पर एसकेएम का निर्णय लेगा, क्योंकि अभी तक सन 72 से अभी तक 54 कमेटियां बनी है देश में और एक भी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है। 5 आयोग बने हैं देश में, एक भी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2007 जनवरी से लागू होना थी, वो भी लागू नहीं हुई है। कुल मिलाकर तो एक संशय है। जी मैं समझ गया शिव कुमार जी, आपकी बात मैं समझ गया। आपको भरोसा नहीं है और ऐसे में अगर आपकी बातों का मैं तात्पर्य निकालूं, अर्थ निकालूं, तो एक संकेत साफ है कि कल की बैठक औपचारिक है, सिर्फ आप लोग आंदोलन को आगे जारी रखने का ही फैसला लेंगे। मेजर सिंह पूनावाल साहब भी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, किसान सभा के आप महासचिव हैं। आप लोगों का क्या रुख हो सकता है सर, क्या चाहते हैं आगे आप? देखो, जैसे कक्का जी ने बताया है, पहले तो पंजाब वालों का ये फैसला है कि जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा। सभी स्टेटों के जो कमेटियां, उनका फैसला है कि संयुक्त मोर्चे की मीटिंग जो 4 तारीख को होएगी, संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा उसके साथ सभी लोग खड़ेंगे। संयुक्त मोर्चा कल को बोल देगा 5 महीने बैठना है तो 5 महीने बैठेंगे, 10 दिन बोलेगा तो 10 दिन बैठेंगे। अकेला किसी के जाने की कोई ख्याल नहीं भी कोई अकेला जाएगा बॉर्डर छोड़ के। नहीं चाहते क्या है आप ये बताइए, आपके मन की इच्छा क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आंदोलन जारी रहे या नहीं? नहीं, देखो, एक तो है सरकार ने कमेटी की बात की है, कमेटी की रूपरेखा क्या है, कमेटी का आधार क्या होएगा, कितने समय में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, क्या उस रिपोर्ट को सरकार मानने लिए पाबंद है, जब वैसे जो पहले कमेटियां रिपोर्ट देती थी वो फाइलां पड़ी रहेंगी, उसको कोई उठाएगा नहीं। हम चाहते हैं सरकार इस गल की गारंटी करे कि कमेटी कितने समय में अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट को सरकार मानने के लिए पाबंद होएगी। दूसरा है केसों का सवाल। केस बने हैं, जो मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, इतनी ज्यादा गिनती में केस हैं किसानों पर, खास तौर से हरियाणा में हैं। उन केसों के संबंध में सरकार को, केंद्रीय गृह विभाग को, सरकार को हिदायत देनी चाहिए कि हम इन केसों को आप वापस लेने के लिए प्रक्रिया तो बारे में सरकार ये कह तो रही है, मेजर सिंह जी, सरकार ये कह तो रही है कि दरअसल ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकारों का विषय है, अलग अलग राज्य सरकारें इस बारे में निर्णय लें। ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं होता है लॉ एंड ऑर्डर।
हमें पता है कि राज्य सरकारें फैसला ले, सरकार उनको बोल तो सकती है ना। ठीक है, चलिए। आज से 4 तो दिन मतलब पहले आपके मुताबिक हमारी सरकार बोले, राज्य मीटिंग में सरकारों आया से था। आग्रह करे, एक बोले कि मिनट आप ये कानून वापस, ये जो जितने मुकदमे हुए हैं वापस लें। वीरेंद्र सिंह आज जी, से 4 ठीक है, आता हूं आपके पास, जरा मैं बोला, फटाफट हमारी सबसे बात बात कर लूं। सुनिए। अच्छा बोलिए जल्दी से। हाँ ठीक, बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए मेजर सिंह जी। हम बोलते थे कि आज से 4 दिन पहले हमारी मीटिंग में फोन आया था कि पंजाब हरियाणा वालों की मीटिंग हो रही है। कल से हरियाणा वालों ने बताया सीएम के साथ, वो कोई मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने बोला किसी ने बुलाया नहीं। ऐसे करने की बजाय समय स्थान तय करके हरियाणा के किसान जो आगू हैं उनको सरकार की बात कराना चाहिए, ताकि किसानों को तसल्ली होगी, ताकि किसानों को तसल्ली हो। मैं समझ गया आपकी बात। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं, आप भी किसान नेता। वीरेंद्र जी, कि अब जबकि सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया, क्या यह आंदोलन खत्म होना चाहिए, या बाकी जो अब नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं सही है, किसानों की सारी मांग है? ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसमें कई विचारधारा के लोग हैं। कक्का जी जैसे सीनियर समझदार लोग भी हैं। कक्का जी प्रणाम आपको। मैं वीरेंद्र सिंह हूं। आपसे बहुत पहले मेरी मुलाकात हुई थी एक जगह, वहां पंचायत थी मध्य प्रदेश में, चौधरी साहब के जमाने में। मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूं। ये कई विचारधारा के लोग हैं जो पंजाब के कम्युनिस्ट हैं, जिनकी फॉलोइंग नहीं है लेकिन जो लीडर है। जो फॉलोइंग वाले हैं उनमें से लीडर नहीं है। कक्का जी जैसे लोग हैं, कुछ लोग और हैं, डॉक्टर साहब हैं वगैरह हैं। राकेश की थ्योरी कुछ और है, बाकी की थ्योरी कुछ और है। सर्वमान्य नेता जब तक नहीं होता तब तक फॉलो करना भारी हो जाता है। इसमें सबकी अपनी अपनी डपली, अपने अपने राग हैं। एक जगह बैठ जाएं, भगवान मालिक है, कब बैठेंगे पहले तो 5 आदमी तय कर दे, तब पता लग जाएगा कि 5 आदमी तय हो गए। अभी तो वे 5 नहीं तय हो रहे। और कोई छोड़ के चला जाओ, राकेश किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। ये कैमरे के सामने रहने की आदत हो गई, मीडिया में रहने की आदत हो गई, खर्चे कोई और उठावेगा इनके। ये राकेश कहीं नहीं जा रहे। इन्हें जब मतलब नेतागिरी तय नहीं हो जाने की, आप ये कह रहे हैं कि सारे किसान अगर तैयार भी हो जाए कि अब आंदोलन हम वापस ले लें, लेकिन राकेश टिकैत तैयार नहीं होंगे क्योंकि उनका मकसद राजनीतिक है, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, पक्का 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 राजनीतिक है। राजनीति तो और भी कई लोग हैं, वो यादव जी भी याद राजनीतिक है, लेकिन राकेश के उद्देश्य कुछ और हैं। अच्छा। बाकी से हटके हैं। बाकी लोग के किसान हित हो सकते हैं, कम से कम राकेश का नहीं है। ठीक है, मेरे साथ पवन खेड़ा जी भी हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता। पवन जी, सबसे पहले तो मुझे जरा ये बताइए, बाकी मुद्दों पर भी बात हो, लेकिन पहले आप लोग क्या चाहते हैं, ये आंदोलन जारी रहे या खत्म हो जाए? देखिए, इसमें हमारा मानना चाहना कोई मायने नहीं रखता। किसान नेता हैं, किसानों के समूह हैं, वो सक्षम है ये निर्णय लेने में। उन्हें अगर लगता है कि उनका हित पूरा हो गया तो वो अपने आप आंदोलन पूरा खत्म कर देंगे। अगर उन्हें लगता है उनकी पूरी मांगे नहीं मानी गई तो वो जारी रखेंगे। उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे, ये शोभा नहीं देता। नहीं, ना आंदोलन कांग्रेस को, क्या ना चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है? आंदोलन जारी रहे कि खत्म हो जाए? आपकी कुछ उस पर सोच तो होगी ना, कुछ तो आप लोगों ने सोचा होगा। कह दिया था। हाँ, कांग्रेस चाहती है कि ये जो नो डेटा अवेलेबल की एनडीए सरकार है, उसको कम से कम इतनी शर्म होनी चाहिए, इतनी आंख की शर्म भी होती है। किसानों के सामने बैठेंगे किस मुंह से अगर ये बोलते हैं कि इन्हें यही मालूम ही नहीं कितने किसानों की मृत्यु हुई इस आंदोलन के दौरान। मुआवजा तो बहुत दूर की बात है। जब इस तरह का झूठ परोसा जा रहा है किसानों के सामने, तो हमारी मंशा बड़ी स्पष्ट है कि किसानों की तमाम मांगे मानी जाए। एमएसपी की उनकी मांग है, उसे माना जाए। उनकी बिजली का मुद्दा है, उसको ठीक किया जाए। पराली का मुद्दा है, तमाम जो उनकी मांगे हैं, हमसे ज्यादा सरकार जानती है कि उनकी क्या मांगे हैं। इतने राउंड बातचीत हो चुकी है और बातचीत बंद हुई जनवरी से अब तक। तो अब सरकार को चाहिए कि थोड़ा झुकें। मोदी जी ने माफी किससे मांगी हमें नहीं समझ में आया। अगर किसानों से मांगी तो मुआवजा भी दीजिए, और किसानों से नहीं मांगी, अपने वर्कर से मांगी, पन्ना प्रमुखों से कि भाई आपकी तपस्या में कमी रह गई, आप समझा नहीं पाए, तो फिर उसी तरीके से अगला कदम भी उठाएं। अगले कदम में उनको मुआवजा दें। हाँ। और उनको जो शहीद हुए हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति भी कुछ अपनी श्रद्धांजलि, संवेदना के पवन खेड़ा जी, अब मैं अवनिजेश अवस्थी जी के पास जाऊं उससे पहले, चूंकि आपने एमएसपी का जिक्र कर दिया, तो मुझे लगता है एक सवाल और आपसे मुझे पूछ लेना चाहिए कि आखिर
एमएसपी की गारंटी के कानून की अब जो आप लोग वकालत कर रहे हैं, जब आप लोग शासन में रहे उस दौरान आपने इस मसले का कोई हल निकाला क्या? देखिए, इस पे चर्चा कई सरकारों में हुई है। आज जो स्थिति पैदा हुई है मोदी सरकार की जिद के चलते, तो अब लोगों को वो बात भी याद आ गई कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो स्वयं वकालत करते थे 2011 में कि नहीं एमएसपी का कानून होना चाहिए। तो अब तब तो आप विरोध करते थे। प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो याद करें, जब मुख्यमंत्री थे जो चाहते थे अब वो करके दिखाएं। किसानों को आपने एक कोने में नहीं, हमने कोई विरोध नहीं किया था उसे, माफ कीजिएगा ये गलत बोल रहे हैं आप, एक कोने में धकेल दिया आपने किसानों को, आपने उनको कॉर्नर कर दिया है। पवन खेड़ा जी, तमाम मुद्दों मैं कह रहा हूं कि ये सवाल है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मौजूद सवाल है और ये सरकार से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन एमएसपी वाला जब आप लोग शासन में रहे, अभी भी कुछ राज्यों में शासन में है और देश में लंबे वक्त तक शासन में रहे, सबसे अधिक वक्त तक रहे, आपने क्यों नहीं ये गारंटी वाला कानून लागू करवा दिया? अगर किसानों की जो अभी समस्याएं नजर आ रही हैं तो क्या मौजूदा सरकार की वजह से है? इसमें आप लोगों की कोई भूमिका नहीं है? हमने अखिलेश जी काफी कुछ किया, काफी कुछ करना बाकी है। हर सरकार के लिए, किसी एक सरकार के लिए आप नहीं कह सकते कि इन्होंने सब कुछ कर दिया या इन्होंने कुछ नहीं, ऐसे नहीं होगा कहा जाता। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लाया, व्हाइट रेवोल्यूशन कौन लाया, किसानों के हकों के लिए काफी कुछ काम हुआ है, इसमें आप बिल्कुल किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अगर नरेगा लाया कोई गया संशय तो नहीं है, किसान इसमें कोई संशय नहीं है पवन खेड़ा जी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो आप काम गिनवा रहे हैं, आप जिन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ, आपके शासनकाल में हुआ। लेकिन पवन खेड़ा जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। एमएसपी से आप क्यों निकल के भाग रहे हैं लेफ्ट राइट? आप बताइए ना, एमएसपी पर आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? सुन लीजिए अखिलेश जी, सुन लीजिए, मेरे को आपका उसी, आप बीच में, मैं कहीं ना लेफ्ट जा रहा हूं ना राइट, आप बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बस बीमारी ये है, इसलिए सुन लीजिए पूरी बात। तो अगर किसी सरकार ने एक काम नहीं किया तो आप कह दो कि अरे साहब आपने नहीं किया इसलिए अब ये भी नहीं करेंगे, तो गलतियां भी हमारी तो रहेंगी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अपने शासनकाल में यह काम नहीं किया और अब आप चाहते हैं कि वो काम हो जाए, इसलिए आपकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और कोई बात नहीं है। बाकी जो आपने अच्छा काम किया उसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं मानता हूं आपके शासनकाल में बहुत काम हुआ, लेकिन जो काम आप अपने शासनकाल में नहीं कर पाए, आज आप उसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। काम नहीं किया जी, बिल्कुल, इसका कोई इलेक्शन कनेक्शन तो निकाला जाएगा। अब निजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। अब निजेश अवस्थी साहब, सवाल आपका फर्ज है और हमारा करते हुए हम जवाब देंगे। बिल्कुल, अब निजेश अवस्थी हमारे साथ हैं। अब निजेश अवस्थी साहब, आप सुन रहे हैं, आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बाकायदा कुछ ट्वीट भी किए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार को जब यही नहीं पता कि किन किन की जान गई तो किसानों को लेकर क्या संवेदनशील होगी ये सरकार? नहीं मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और पिछली सरकार जो 2004 से 14 तक रही, उसके पास भी आंकड़े तो होंगे, डाटा उसके पास तो होगा, इस सरकार के पास तो डाटा नहीं होता। लेकिन पिछली सरकार के में कितने किसानों ने आत्महत्या की इसका डाटा होगा, उनको कितना मुआवजा दिया गया इसका भी डाटा होगा, और वो आत्महत्याएं क्यों हुई, तब एमएसपी लागू क्यों नहीं हुआ, तब किसान आत्महत्या क्यों कर रहे थे, इसका भी जवाब होना चाहिए, इससे जवाब मांगा जाएगा। अखिलेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंदोलन शुरू हुआ था 3 कृषि कानूनों की वापसी पर। 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं। एमएसपी पिछले, अभी आपने ही बताया शायद, या शायद किसी पैनलिस्ट ने बताया कि 70 सालों से लगातार किसानों की इन मांगों पर बातचीत चल रही है, और इतने आयोग बने, इतनी कमेटियां बनी, किसी ने कोई उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक का मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी, लागू नहीं हो पाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 कृषि कानून जो मुख्य मुद्दा थे, जिसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था, अगर वो वापस हो गए हैं तो बाकी के तमाम जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उन पर बातचीत होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि किसानों की अपनी समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों की तो ऐसी समस्याएं हैं। अब निजेश अवस्थी साहब, ये भी सच है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पवन खेड़ा जी अपनी बात आप रखिएगा, उसके पहले मैं बता दूं। अखिलेश, हाँ जल्दी से बोलिए अखिलेश, 10 सेकंड में। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा था कि जब यह आंदोलन स्थल पर या 26 जनवरी के मौके पर जो हुड़दंग हुआ, तब तो वो राकेश टिकैत कह रहे थे कानून अपना काम करेगा जी, हम क्या करें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। बलात्कारी को उठा ले जाओ, हत्यारे को उठा ले जाओ, हम क्या मना कर रहे हैं? कौन अराजक तत्व आया यहां पर? ये तो कानून अपना काम कर रहा है ना, फिर क्यों कह रहे केस वापस लो? कानून तो अपना काम कर रहा है ना, अब कानून को अपना काम करने दो।
ये कौन होता है किसानों की जब भी बात होती है ना, कि 26 मैं जनवरी आप के दोनों को कहना हुड़दंग चाहूंगा, में चाहे जिनके कोई ऊपर बीजेपी जिन्होंने समर्थित ट्रस्टेड हो, है, कांग्रेस के हो, किसानों के मामले में कोई हाई मॉरल ग्राउंड ले नहीं सकता है। लगातार हम लोग इन दिनों रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, एबीपी न्यूज पर भी, घंटी बजाओ में कल भी आपने देखा था, खाद की किल्लत पूरे देश में है, लगभग हर राज्य में है। एक बुनियादी सी जो चीज होती है किसानों के लिए, अगर वो खाद का इस्तेमाल करेंगे तभी तो फसल की पैदावार कर पाएंगे, खाद तक की कमी चल रही है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ किसानों के बहाने राजनीति हो रही है? किसानों की बैठक होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें किसान क्या निर्णय ले सकते हैं, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम दल के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, कई किसान नेता भी मौजूद हैं। मैं बाकी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदों के पास जाऊं उससे पहले शिव कुमार कक्का जी, ब्रेक के पहले जिस बात का मैंने जिक्र किया था वहीं से एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। मैंने आपको बताया कि एबीपी न्यूज पर लगातार हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं और घंटी बजाओ में भी हमने ये दिखाया था कि देश के विभिन्न प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में, चाहे बीजेपी का शासन हो या फिर कांग्रेस का, खाद की बड़ी किल्लत चल रही है। एक किसान की सबसे बड़ी जो बुनियादी जरूरत होती है वो खाद, तभी तो वो पैदावार कर पाएगा, बाकी चीजें तो आप छोड़िए। मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मौजूदा सरकार जो बीजेपी शासित राज्य में है या फिर केंद्र में, वही किसानों के लिए गुनहगार हैं, या पूर्व में जो भी सरकारें रही या कांग्रेस की सरकार रही वो भी कटघरे में है, वो भी उसी तरीके से गुनहगार है? काका साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज उन तक सुन रहा हूं मैं आपको, आधा सुन लिया था मैंने आपको। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, हाँ आ रही है मेरी आवाज जी। देखिए, आजादी के बाद कोई भी सरकार किसानों के मामले में संवेदनशील नहीं रही है, चाहे पूर्व की सरकारें हों चाहे वर्तमान की सरकारें हों। और ये जो खाद की किल्लत है, तो मैं बता दूं आपको कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले हैवी लाठीचार्ज हुआ खाद की किल्लत को लेकर। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक कृषि मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में खाद की सप्लाई को सुनिश्चित नहीं करा पा रहे, तो पूरे देश में खाद सप्लाई को सुनिश्चित कराना उनके लिए कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए जो आपने पूछा कि पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकारें, दोनों सरकारें संजीदा नहीं रही हैं, किसानों की हमेशा उपेक्षा हुई है। और उपेक्षा का परिणाम कि आज पूरे देश के किसान पर एवरेज 75,000 रुपए का कर्जा है हर किसान के ऊपर। अब देखिए, आपने जब कर्जा का जिक्र कर दिया ना, क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया था, कक्का साहब, जब आपने कर्ज की बात कर दी तो मुझे एक और सवाल जहन में आ गया। मैं पवन खेड़ा जी से चाहूंगा उसका जवाब दीजिए। पवन खेड़ा जी, आपको भी याद होगा पंजाब में जब कांग्रेस पिछली बार चुनाव लड़ रही थी तो मनमोहन सिंह के सामने घोषणा पत्र जब जारी किया गया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वहां पर मौजूदगी में, उसमें इस बात का जिक्र था कि किसानों का कर्ज वहां माफ किया जाएगा। अब तक वो काम आप लोग वहां नहीं कर पाए, दूसरा चुनाव आ गया। मैं कैसे मान लूं कि किसानों के मामले में बिल्कुल आप लोग ईमानदार हैं? अखिलेश जी, जो काम जिसने नहीं किया उस व्यक्ति को हटा दिया गया है, नए व्यक्ति ने काम शुरू कर दिया है और सुचारू रूप से वो काम कर रहा है। ये बड़ा बढ़िया है, व्यक्ति पर आपने डाल दिया सर। ऐसा है पवन खेड़ा जी, आप एक मंजे हुए राजनेता हैं, कुशल प्रवक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं। मैं ये बात नहीं मानूंगा कि सिर्फ एक व्यक्ति का ये काम होता है। नहीं, आप कुछ भी थोड़ी ना बोल देंगे पवन खेड़ा जी। आप कह देंगे व्यक्ति थोड़ी, सरकार कांग्रेस की सरकार थी ना, वो कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ व्यक्ति कैसे कह देंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं? कुछ भी का क्या मतलब होता है? हुआ यू टू डिसाइड कि मैं क्या बोलूंगा? नहीं, लेकिन आप ये कैसे कह देंगे व्यक्ति, कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी सरकार के वहां पर मुख्यमंत्री थे, क्या बोलने की कैसी आपकी व्यक्ति की हैसियत से सिर्फ वहां नहीं थे? ये आप कैसे बोल सकते हैं? कैसे नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल कहूंगा। ठीक है, बोलिए लेकिन मैं सवाल पूछूंगा, बोलिए आप। आप कौन होते हैं ये मुझे रोकने वाले कि मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा? सवाल मैं जो पूछना चाहूंगा सर मैं पूछूंगा, वो भी आप नहीं रोक सकते, आप मेरे सम्मानीय मेहमान हैं। विधायकों ने मांग की कि ये मुख्यमंत्री हटाया जाए। ठीक है। अरे साहब, आपको बड़ी दिक्कत है, आप बोलने नहीं देते हैं। बोलिए ना सर, बोलिए। बोल रहा हूं मत पूछिए, मैंने बोला आपको मत पूछिए। जवाब में हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। आपने सर कह दिया कि व्यक्ति जो थे उन्हें हटा दिया गया। मैंने आपसे सवाल पूछा कि पंजाब में किसानों की पूर्ण कर्ज माफी का आप लोगों ने घोषणा पत्र में वादा किया था, आपने वादा खिलाफ नहीं किया। आप कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने नहीं किया उसको हमने हटा दिया। आप तय करेंगे मैं क्या बोलूं, करेंगे मैं क्या बोलूं? नहीं, बिल्कुल आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन आपने व्यक्ति कह दिया ना सर, वो मुख्यमंत्री थे, सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह। जवाब दीजिए मुझे, बीच बीच में हस्तक्षेप करने की क्या आपकी बीमारी है? जवाब दीजिए सर, जवाब। ये क्या बीमारी है आपको? क्या बीमारी है आपको बीच बीच में हस्तक्षेप करने की? हजम नहीं होता कोई ऐसा जवाब जो आपके खिलाफ जा रहा होता है भारतीय जनता पार्टी की?
मैं आपको पहले नहीं, मैं आपसे आप जवाब बात मांग को रहा हूं। कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। आप विचलित क्यों हो गए तो सर? आपके माफिक नहीं उतर रहा। आप विचलित क्यों हो गए? मैंने बड़ा सही सवाल पूछा कोई था। जवाब हो आपको, मैंने आपसे कोई गलत सवाल तो पूछा नहीं। जहां जा रही है वहीं ले जा रहा हूं सर जहां ये बात जानी चाहिए वहीं ले जा रहा हूं। ना बिल्कुल नहीं, जहां ये बात जा रही है वहीं ले जा रहा हूं। ना बिल्कुल नहीं। पवन खेड़ा नहीं जी, कहा आपने, गलत पूछा। बिल्कुल नहीं। आप विचलित क्यों हो गए? शायद आपको ये लगा कि इस सवाल में आप फंस गए तो आप विचलित हो गए। आप जवाब दीजिए ना सर, आप सहजता के साथ जवाब दीजिए। आप मुस्कुराते हुए हमेशा बात करते हैं। नहीं, मैं आपके सवालों मैं नहीं तय करूंगा कि आप क्या सवाल पूछेंगे। मैं नहीं तय करूंगा कि आप क्या सवाल पूछेंगे। आप नहीं तय करेंगे मैं क्या जवाब दूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम मैं जब आपकी डिबेट जवाब दीजिए। हाँ, और के साथ जो करना हो करिएगा। मैं आपको नहीं बोल रहा आप ये सवाल पूछिए या मत पूछिए। जी हाँ धन्यवाद, जी हाँ धन्यवाद। तो हमारे विधायकों को जो लगा कि ये कुछ काम अधूरे रह गए हैं, इसलिए परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन किया और जनता वहां की खुश है। ना केवल हमारे विधायक खुश हैं, वहां की पंजाब का एक एक किसान वहां खुश है। जिनके पास लिस्ट नहीं है उनसे आप नहीं पूछेंगे, पूछ भी लेंगे मुझे नहीं मालूम। पंजाब सरकार के पास तो लिस्ट है 503 किसानों की, 152 को नौकरी दी है सरकार। जिसके पास आंकड़े नहीं है, इनको ये सब मालूम है, एनआईए को मालूम है कहां से पैसा आ गया जी, राकेश टिकैत जी के पास, एसकेएम के पास, ये सब मालूम है इन्हें। नहीं मालूम है कि कितने किसान गए, चले गए, शहीद हो गए, ये नहीं मालूम है इनको। लाठी चलाना सिखा रहे हैं, तो ये मोहन भागवत भी तो लाठी चलाना खुद सिखा रहे थे अपने शाखा जाने वालों को। है आप ही के एबीपी चैनल में हमने देखा था, तारीख बता देता हूं, जून 2018 का वीडियो आपने चलाया था। मोहन भागवत लाठी चलाना सिखा रहे थे। क्यों सिखा रहे थे जी? किसान लाठी चलाना सीख रहा है या सिखा रहा है तो आपको आपत्ति है? मोहन भागवत की हैसियत से लाठी कोई चलाना आपत्ति नहीं। मैंने आपत्ति शब्द बोला क्या? पवन खेड़ा जी, फिर तो यही बात हो गई ना। आप कह रहे हैं कि आपकी बात में मैं नहीं बोलूंगा, आप मेरे मुंह में बात डाल रहे हैं। मैंने कहां बोला कि आपत्ति है? मैंने सवाल पूछा कि क्या इसका कुछ खास निहितार्थ है, कुछ खास संकेत है? आपत्ति शब्द मैंने बोला ही नहीं था। भाई लाठी क्यों चला रहे हैं? क्यों लाठी चला रहे हैं भाई? हाँ तो हम भी सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल। हाँ तो हम भी सवाल ही पूछ रहे हैं। मोहन भागवत की हैसियत से लाठी चलाना सिखाते हैं, वो भी तो हमने दिखाया ना सर। अरे पवन खेड़ा जी, आपने एबीपी न्यूज पर वो खबर देखी थी, तभी तो आप कह रहे हैं। वो भी हमने दिखाया था, ये भी हम दिखा रहे हैं। मोहन भागवत दिखाया तो आज तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। आप बिल्कुल आपसे कोई आपत्ति नहीं है मुझे। मैं सिर्फ आपकी व्यूअर्स को समझाना चाह रहा हूं, दर्शकों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि मोहन भागवत भी लाठियां चलाना सिखाते हैं। तो अगर राकेश टिकैत ने सिखा दी तो कोई अपराध नहीं है। चलिए ठीक है, अब आपकी बात हो गई हो तो मैं सवाल पूछ लूं। पवन खेड़ा जी, नहीं आपने सवाल कहां पूछा? पूछे ना, मैं उसका जवाब दे दिया। आपने जवाब नहीं दिया, इसीलिए फिर से सवाल पूछ रहा हूं कि पंजाब में पूर्ण कर्ज माफी का घोषणा पत्र में आप लोगों ने वादा किया था पिछली बार, और आपके पूर्व हमारे सबके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां पर मौजूद थे उस जब ये घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था। आज भी पंजाब का किसान कर्ज माफी की बात को लेकर रो रहा है। मेरे साथ तमाम किसान मौजूद हैं, कहिएगा मैं उनसे आपकी बात करवा दूंगा। कुछ किसानों ने तो यहां तक बयान दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हम यहां आंदोलन खत्म करें तो ट्रैक्टर लेकर पंजाब चले जाएं। इस तरीके के बयान वहां पर दिए गए। वहां पर आप लोगों ने क्यों नहीं यह काम किया? किसानों के लिए संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? पूर्ण कर्ज माफी का जो वादा था क्यों नहीं पूरा किया गया? काफी किसानों का जी मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं। जिसने नहीं किया, मेरा जवाब आपने नहीं सुनना उचित समझा, क्योंकि मैं सही जवाब दे रहा था और आपको घबराहट हो गई कि जवाब मिल गया, इसलिए आपने हस्तक्षेप किया। अब वापस से सुन लीजिए। जिस मुख्यमंत्री ने ये काम अधूरा छोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल किया, लेकिन अधूरा जिस मुख्यमंत्री ने छोड़ा उसको बदल दिया गया है। और मेरे मित्र अवनीजेश अवस्थी कह रहे थे आंकड़े आत्महत्या के, मैं बता दूं आप ही की सरकार के आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के कि 18% बढ़ोतरी हुई है किसानों की आत्महत्या में आपकी सरकार जब से आई है। जरा उसका भी जवाब दिलवा दीजिएगा अवनीजेश अवस्थी जी। अभी दिलवाता हूं, आंकड़ों पे जवाब दीजिए, चर्चा करना अवनीजेश अवस्थी जी, अभी जवाब दे दीजिए। हाँ। आय दुगनी कहां हुई, आय कितनी किस राज्य में बढ़ी, उस पर भी अगर आप चाहें तो अवनीजेश अवस्थी जी से मैं चर्चा कर सकता हूं किसके राज्य करिए ना, बढ़ी है पिछले 2 सालों में। बोलिए अवनीजेश अवस्थी जी, जवाब दीजिए। अगर आंकड़े नहीं हो अवनीजेश जी तो मैं भिजवा देता हूं आप। बोलिए अवनीजेश अवस्थी जी। अखिलेश जी, अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी का गुस्सा जो है वो यहाँ अखिलेश आनंद पर क्यों उतार रहे हैं पवन खेड़ा? अरे वहां बोले ना जब बोलना, वहां की झल्लाड़ जो है उतार यहाँ रहे हैं। अब ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है या अशोक गहलोत की सरकार है? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है? हनुमानगढ़ में हाँ मुद्दे पे आ रहा हूँ। खराब है, मुद्दे पर आइए। अरे मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुद्दे पर आइए। अरे आपको सब जानते हैं, इधर का उधर जवाब देते हैं आप। हाँ,
कि कांग्रेस राजस्थान में हनुमानगढ़ पर जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, सैकड़ों हजारों किसान घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, वो कांग्रेस की सरकार ने किया या अशोक गहलोत की सरकार ने किया? आए हो भाई, घर पे लड़के आए हो, मुझे कुछ नहीं करना। आप कह रहे हैं कि एनसीआर, अब आपके पास आंकड़े तो है ना, 12% आंकड़ों में वृद्धि हुई है। वो आंकड़े बताइए, जिन्होंने आत्महत्या की थी उनको आपने कितना मुआवजा दिया? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। वृद्धि हो गई मैंने मान लिया, लेकिन कितने लोगों ने आत्महत्या की थी, उनको मुआवजा दिया क्या था? राज्य की बात करें, मैं लिस्ट निकाल देता हूं। है अभी लिस्ट, अभी रुक जाइए, आपने पूछा ना, हर राज्य की लिस्ट है मेरे पास। हाँ, जी हाँ, अरे केंद्र सरकार की बात है भाई। अब राज्य सरकार आ गई, अब राज्य सरकार आ गई, फिर मैं आगे बताता हूं। अब राज्य सरकारें आ गई, अब राज्य सरकारें आ गई, अब राज्य सरकार आ गई। की आदत आपकी होगी, मेरी नहीं है। मेरी आदत अब राज्य सरकार आ गई, अब केंद्र सरकार, मैं भैया केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, आपने मैं तो केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ भाई। बात मत करो, मैं तो मेरे पास वक्त नहीं है। दिक्कत यही है, इन चर्चाओं में यही होता है, और जो हम आजकल सदन में भी देख रहे हैं कि आपसी तू में जो जनता के बुनियादी मुद्दे होते हैं वो कहीं गुम से हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।